इस दुनिया में जिसके लिए आप लड़ाई करते हो कभी कभार वही आपका दुश्मन बन जाता है और आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज देता है। ऐसे ही एक मामला जो कि एक लड़की जो कि अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ अपने रूम में थी, वहीं पर एक लड़का जो कि जूते पहन खोजते हुए उस रूम के पास चला आता है। उस रूम के पास आने पर खिड़कियों से देखता है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वह वहां से बाहर जाता है और अपने भाई को बुला कर लाता है। जब दोनों मिलकर आते हैं तो उस रूम को दरवाजे को खोला जाता है। उसके बाद दोनों मिलकर जो उस लड़की के साथ करते हैं, वह लड़की वहां से भागती हुई जंगलों से होती हुई वह एक दूसरे गांव में पहुंचती है और वहां पर कई लोगों से शोर मचाती है कि उनके साथ ये हो गया है, तो जल्दी से पुलिस को बुलाया जाए। जब पुलिस आती है और उस गांव में पहुंचती है और उस लड़की से पूछताछ करना शुरू करती है तो ऐसी सी चीज़ों का खुलासा होता है कि जिसे जाना आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना बिहार के मोतिहारी की है। मोतिहारी की एक लड़की जो कि मेरे बिजनेस ईमेल आईडी पर एक ईमेल की है, जिस ईमेल पर उन्होंने मुझसे मदद मांगी है कि लोगों के सामने उनकी कहानी को शेयर की जाए। और उन्होंने पूरी कहानी अपने जो कि ईमेल के जरिए मुझे बताया है और कहा है कि हर किसी के पास ये कहानी जानी चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिलनी चाहिए कि उनके साथ उनके ही भाइयों ने कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसे जान आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बिहार के मोतिहारी की है, जहां पर एक चंचला नाम की लड़की अपने बहुत ही अच्छे परिवार के साथ रह रही होती है। उसके परिवार में 3 लोग थे, वह 3 लोग, 2 भाई या 1 बहन और एक बूढ़ी दादी जो कि बगल अब उनके चचे चाचा के यहाँ रहा करती थी, लेकिन फिर भी वह बार बार आकर चंचला के साथ बैठकर बातें किया करती थी। चंचला के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि चंचला के जो माता पिता थे उनकी किडनी फेल हो जाने की वजह से 3 सालों पहले इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके थे। चंचला अपने भाइयों के साथ रहा करती थी, बहुत ही अच्छे से प्यार भाव से रहा करती थी। जो कि दिन अच्छे से कट रहा होता है, उसी बीच में चंचला के जो दोनों भाई थे, वह अपने दोस्त जो कि उसका दोस्त दिल्ली से आया हुआ था, वह भी एग्जाम देने के लिए वह अपने दोस्त को घर लाता है। तो चंचला उससे मिलती है, उससे हाय बाय होता है और उन दोनों के बीच जो कि नजरें लड़ जाती है। चंचला की ओर बार बार वह देख रहा होता है। जो दोनों भाई थे वह ध्यान नहीं दे रहे थे कि उसका दोस्त जो कि उसी की बहन की ओर बार बार देख रहा है। चंचला भी बार बार उस लड़के को देख रही होती है, लेकिन दोनों कुछ आपस में बोल नहीं रहे होते हैं। काफी देर हो जाने के बाद चंचला के जो दोनों भाई थे और वह लड़का जो उस घर से चले जाते हैं। चले जाने के बाद अगले दिन जब होता है, चंचला अपने जो कि ट्यूशन क्लासेस जाने लगती है, तभी वह लड़का रास्ते में दिखाई पड़ता है। बार बार जब भी वह पार हो रही होती है, आने और जाने वक्त, हर वक्त वह लड़का जो कि रोड पर खड़ा होता है किनारे में और उसे लड़की चंचला के ऊपर नजर रखे हुए था। चंचला कैसे वह लड़का जो कि कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, ना ही कोई इशारे कर रहा होता है, सिर्फ वह बार बार उसे निहारता हुआ रहता है। दिन ऐसे ही गुजरता जा रहा था। ऐसे ही करीब हफ्ते भर गुजर गए, महीने गुजर गए। चंचला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह करे तो करे क्या, अपने भाइयों को बताए या फिर उस लड़के से बात करे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वह लड़की थी। इस कारण से वह नहीं बता पा रही थी अपने भाइयों से, ना ही उस लड़के से बात कर पा रही थी। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। जो कि एक सुबह अपने जो कि भाइयों को खाना खिलाकर वह ट्यूशन क्लासेज के लिए निकलती है और वहीं पर लड़का फिर से इंतजार कर रहा होता है। जो चंचला थी वह वहां से पार हो रही होती है, तो जो वह लड़का था वह रुकवाता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, जो तुम मेरे लिए 5 मिनट टाइम दे सकती हो। चंचला जो थी वह कहती है, बोलो तुम, आखिर तुम इतने दिन से मेरे पीछे क्यों लगे हुए हो, तुम मेरे ऊपर नजर क्यों रखे हुए हो। जो वह लड़का था वह बताता है कि मेरा नाम मोहन है, मैं तुम्हारे भाइयों का दोस्त हूँ, जो मैं यहाँ पर एग्जाम देने आया हूँ और जब से तुम्हें देखा हूँ तो मैं तुम्हारे प्यार में जो कि पागल हो गया हूँ। ये तुमसे मेरा पहला प्यार है और मैं तुमसे आज के पहले मैं किसी से इतना ज़्यादा प्यार नहीं किया हूँ और तुम्हें जब से देखा हूँ मुझे रहा नहीं जा रहा है कि मैं करूँ तो करे क्या। और तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन बहुत हिम्मत जुटाते हुए आज मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, जो कि तुम अपना नंबर दे दो, जो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हारे पास कॉल करूँगी। जो मोहन था वह मोबाइल नंबर अपना निकालता है और जो कि चंचला को दे देता है। चंचला मोबाइल नंबर लेने के बाद वह अपने ट्यूशन क्लासेस चली जाती है। दिन अच्छे से फिर यूं ही गुजरने लगते हैं। वह दोनों मिलकर जब भी टाइम मिलता बातें करने लगते हैं। उन दोनों भाइयों को वह पता नहीं चल रहा था कि उसकी बहन और उसका दोस्त उनके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। मोहन जो था चंचला के भाइयों के साथ उसके घर
आता और घंटों बात किया करता था। उसके भाइयों को लगता कि वह मेरा दोस्त है, वह अपनी बहन मानकर जो कि मेरी बहन से घंटों बात किया करता है। जो कि चंचला के गांव में एक शादी थी और उस शादी में इनविटेशन जो होता है वह उस मोहन के पास भी गया हुआ था। मोहन के घर वाले भी उस इनविटेशन में आने वाले थे। चंचला काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसका प्रेमी जो कि मोहन था वह उससे प्यार करने लगी थी, वह भी उस शादी में आने वाला था और वह काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले थे। ये सोचकर वह चंचला काफ़ी ज़्यादा तैयार होती है, बहुत सजती संवरती है और चंचला वह उस इंतज़ार करती हुई रहती है कि मोहन कब आएगा। रात के 8 बज जाते हैं। मोहन और जो होता है अपने भतीजे के साथ उस शादी में फंक्शन में आता है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से अच्छी देर बात करते हुए रहते हैं। काफ़ी रात हो जाने पर मोहन को ठंड लगने लगती है तो चंचला जो होती है अपने घर से एक टोपी लाती है और जो कि मोहन को पहना देती है और कहती है कि अगर तुम्हें सोना होगा, तुम्हें नींद आएगी तो मुझसे कहना, जो मैं अपने घर में तो अपने रूम में मैं तुम्हें सुला दूंगी। मोहन जो कहता है ठीक है, मुझे अगर नींद आएगी तो मैं तुमसे ज़रूर बताऊंगा। इतना कहने के बाद चंचला जो अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है और मोहन अपने जो कि भतीजे को लेकर वह वापस अपने घर चला जाता है। भतीजे को वहाँ पर छोड़कर वह फिर से वहाँ पर शादी में चला आता है, मोहन जो कि चंचला का गांव पर, और वह उस शादी में फिर से एंजॉय करने लगता है। रात यूं ही बीती जाती है। रात के 2 बज जाते हैं। वह जो मोहन था चंचला को आवाज़ें लगाता है। चंचला आती है और कहता है मोहन कि मुझे नींद आ रही है, जो चलो मुझे तुम अपने घर में जो कि सुला दो, उसके बाद तुम अपनी शादी में चली आना, तुम एंजॉय करते रहना। चंचला जो होती है वह मोहन को लेकर वह अपने घर चली जाती है और जिस रूम में वह जो कि सोती है उसी रूम में वह जाकर मोहन को सुला देती है। सुला देने के बाद चंचला जो होती है वह वापस शादी में आने लगती है तो मोहन उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझसे कुछ देर बातें करो, तुमसे मैं बातें करना चाहता हूँ, ये तुमसे ही मैं शादी करूँगा, जो कुछ समय के लिए मेरे साथ कुछ टाइम बिताओ। चंचला मान जाती है और धीरे धीरे दोनों मिलकर बातें करने लगते हैं। बातों बातों में ही दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ जो कि बाहों में लिपट जाते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जो कि वो दोनों संबंध बना ही रहते हैं कि तभी जो कि चंचला का भाई होता है वह अपने जूते को ढूंढता हुआ वहाँ पर चला आता है और खिड़की पर जब पहुँचता है तो देखता है कि खिड़की से कि उसका बहन जो कि उसके ही दोस्त के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। ये देखकर जो छोटा भाई था चंचला का वह तुरंत बाहर जाता है, अपने जो कि बड़े भाई को बुला कर लाता है और कई गांव वालों को, और तुरंत अंदर घर में घुस जाता है। उस रूम में दरवाजे को खुलाया जाता है और चंचला के पकड़ कर जो कि बगल वाले रूम में बंद कर दिया जाता है। इधर जो चंचला थी वह बार बार मना कर रही थी कि उसके मोहन को छोड़ दो, वह उसे प्यार करती है, उसके साथ शादी करना चाहती है, उसके साथ जीवन बिताना चाहती है, लेकिन उसके भाई थे वह उस पर लाठियां बरसाते हुए जा रहे थे। काफी देर ऐसे ही बीतता जा रहा था जिसके कारण से मोहन इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद है और दोनों भाई मिलकर जो कि मोहन के बॉडी को लेते हैं और नदी में जाकर जो कि गड्ढे को खनते हैं और उसमें दफन कर देते हैं। दफन करने के बाद घर आते हैं और घर में जितने भी वहाँ पर कपड़े थे, जहाँ पर हल्का फल्का भी खून जो कि लगा हुआ था, वह सभी कपड़े को लेते हैं और बाहर निकाल कर जला देते हैं। जला देने के बाद जो कि चंचला को रूम से निकाला जाता है। चंचला से भी दोनों भाई मिलकर पूछते हैं कि अगर कोई कपड़ा हो तो तुम भी बताओ, वरना भी तुम्हारे साथ भी वही हासिल करूंगा जो कि मोहन के साथ मैंने किया है। चंचला को अपने मुंह नहीं खोलती है कि उनके पास, कहती है कि ऐसा भी कोई भी चीज़ नहीं मोहन का नहीं है जो कि उसके पास सबूत हो। वह अपनी बहन पर जो कि दोनों भाई थे वह भरोसा कर लेते हैं कि उसके जो भाई बहन है उसके खिलाफ नहीं होगी। वह जो कि खाना निकाल कर दोनों भाई मिलकर बैठकर खाने लगते हैं। इधर जो कि दोनों भाई खा ही रहे होते हैं, चंचला कुछ बाथरूम का बहाना कर कर घर से निकलती है और खेतों के माध्यम से भागती हुई जो कि मोहन के घर पर पहुंच जाती है। मेरे भाइयों ने इस दुनिया से मोहन को अलविदा कर दिया है, जो कि मेरे भाइयों को फांसी दिलाओ, फांसी दिलाओ। इतना कहते हुए मोहन के घर में वह घुस जाती है। वहाँ के कई लोग घर में उसके माता पिता सभी सुनते हैं तो चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं कि आखिर मोहन के साथ हुआ क्या है। पुलिस को इन्फॉर्म की जाती है, पुलिस आती है और तुरंत चंचला का जो कि रिपोर्ट लिखा जाता है। चंचला के दोनों भाइयों को भी गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे करी हुई है। सो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या चंचला की गलती थी जो कि अपने ही भाई के दोस्त से वह प्यार किया और उसके साथ इस तरह के चीजें कर रही थी, या फिर चंचला के दोनों भाई की गलती थी जो कि वह उस स्थिति में अपनी बहन को देखकर अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए?
आखिर किसकी गलती थी, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उन दोनों भाइयों को कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि कोई भी ऐसा जो कि शख्स ना हो कि अपनी बहन को अगर किसी से प्यार करता हो तो वह इस तरह की जो कि घटना को अंजाम दे सके। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।